नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशंस। पहले हमने टेंजेंट सब नॉर्मल किया, दूसरा रेट मेजर एज डेरिवेटिव, और ये अब थर्ड टाइप है अप्रोक्सीमेशंस। ना अप्रोक्सीमेशन में एक बेसिक फॉर्मूला है जो याद रखना है, सिर्फ एक ही है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, बाकी तो डेरिवेटिव और ये सब तो है ही। खैर, ए का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि वो काफी बड़ा है कंपेयर टू एच। ए शुड बी वेरी लार्ज एंड एच शुड बी वेरी स्मॉल। ए इज वेरी लार्ज, एच इज वेरी स्मॉल, और ए ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। जब उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारा फंक्शन दिया होगा उसमें पुट करते इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एंटायर एक्सरसाइज 2.2 इज बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट वन, स्क्वायर रूट ऑफ 8.95, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी तुम्हें दिया होगा वो टाइप का तुम फंक्शन कंसिडर कर लो। अगर तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ कुछ दिया है मतलब रूट ऑफ एक्स, ये कंसिडर कर लो। अगर साइन ऑफ 29 डिग्री दिया है तो साइन एक्स तुम कंसिडर कर लो। मतलब जो टाइप का दिया सीधा सीधा वो टाइप का फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लेने का। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, उसका डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। फाइन, देन हमें ए और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे लेट ए इज इक्वल टू, ए ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि जब मैं उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। तो सबसे नजदीक ऐसा कौन सा वैल्यू आता है 8.95 के कि उसमें सब्स्टिट्यूट करो तो सीधा आंसर आ जाएगा 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 सीधा सीधा 3 आता है। तो ए ऐसा वैल्यू लिया करो जो हमारी वैल्यू के जस्ट पास में ही और पुट करते ही सॉल्व हो जाए। तो ए का वैल्यू हो गया 9, और एच ऐसा वैल्यू लेना है जो ओरिजिनल वैल्यू में मेरे ए लेने की वजह से या तो कम पड़ रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ओरिजिनली ए में मैंने कितना लिया 9, बट एक्चुअली इधर था कितना 8.95, तो मैंने ज्यादा ले लिया ना, तो मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब एच कितना आएगा -0.05। अगर मान लो यहाँ पे ये आता 9.01, तो मैं ये क्या लेता 9 और फिर मेरा एच क्या आ जाता 0.01। तो मतलब ए और एच ऐसा होना चाहिए कि आपस में उनको अगर ऐड करें तो आपस ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ए हो गया, एच हो गया। ना मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ ए, क्योंकि फॉर्मूला में एफ ऑफ ए का वैल्यू चाहिए, एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, जो फंक्शन दिया है उसमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जो फंक्शन था वो क्या था ये, तो उसके अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए हो जाएगा। उसके अंदर मैं ए की वैल्यू डाल देता हूँ 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3। एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश ऑफ ए मतलब जो एक्स है उसमें क्या हो जाएगा ए आ जाएगा 1/2 रूट ए, और ए कितना था हमारा 9 ना, तो 1/2 अंडर रूट 9, सो दिस विल गिव यू 1/6। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो ए लिखो 9 लिखो, एक ही बात है, बट क्योंकि फॉर्मूला में ए है तो मैं लेफ्ट साइड में ए रखता हूँ। नाउ अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। जो जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच, ए का वैल्यू कितना था 9, एच का वैल्यू -0.01 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना है, हाँ 0.05, सॉरी। एफ ऑफ ए कितना था हमारा 3 प्लस एच, एच कितना है ये -0.05 इंटू एफ डैश ऑफ ए इज 1/6। 9 - 0.05 वो तो 8.95 ही है। सो दैट इज एफ ऑफ 8.95 is approximately 3 minus 0.05 upon 6. f of 8.95 मतलब रूट ऑफ 8.95 हो गया ना, तो
तो ये आ गया रूट ऑफ 8.95 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 माइनस 0.05 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर डिवाइड करोगे 0.0005 9 6 8 48 देन 2 6 3 0.0083 ऐसे चलते रहेगा। तो उनमें से पॉइंट के बाद 4 ही वैल्यू चाहिए थे, ज्यादा नहीं। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 में से ये माइनस हो जाएगा, तो उसको माइनस कर देना एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई एक्सप्लेन वंस अगेन। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन और उसमें डेरिवेटिव्स यूज होता है, इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है ये। तो अगर मुझे किसी भी चीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। अब उसमें ए और एच होता क्या है, ए ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो काफी बड़ा है और एच ऐसा जो काफी छोटा है। तो यू कैन सी यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 9 और उसके कंपैरिजन में एच काफी छोटा है 0.05। अब ए और एच ऐसे वैल्यू लेने की उनको आपस में जब सॉल्व करो तो ओरिजिनली जो क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है वही आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स जो भी टाइप का तुमको फंक्शन दिया होगा तो ये रूट एक्स जैसा लग रहा है तो मतलब रूट एक्स आ जाएगा। अगर क्यूब रूट दिया होता तो एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स ले लेते हम लोग। एक्स रेस्ट में कुछ दिया हुआ है मतलब नंबर को रेस्ट में कोई बड़ा पावर है तो एक्स रेस्ट में इनका फॉर्मूला ले लेते। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स हो गया, फिर एफ डैश ऑफ एक्स। अब ए और एच अज्यूम करना है तो ए ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट करते डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। तो ए मैंने 9 ले लिया, जो हमेशा इसके आसपास ही आएगा, जो तुमको नंबर दिया होगा ना उसके आसपास ही कोई वैल्यू हो जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। और बचा हुआ जो है या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इस हिसाब से मुझे एच लेना पड़ेगा। एफ ऑफ ए का वैल्यू रूट ऑफ ए आ जाएगा एक्स की जगह पे, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया वो 3 आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब ए आ गया, उसमें उसको सॉल्व किया तो 1/6 आ गया। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, राइट डन। आई डू द सेकंड वन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तुम लोग कर लेना, सिमिलर ही है। नाउ इन दिस केस उन्होंने बोला है क्यूब रूट ऑफ 28 का मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। 27 होता तो सीधा सीधा हो जाता, उसका 3 आता है क्यूब रूट। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आएगा 1/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स रेस्ट 1/3 कंसिडर करो, उसको सिंप्लीफाई करो, देन डेरिवेटिव निकालोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेंबर कि क्यूब रूट ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू ऐसा लेने की जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं 27 लूंगा ए का वैल्यू तो 27 का क्यूब रूट सीधा सीधा 3 आ जाता है। एक्चुअली लेना कितना था मुझे 28 के लिए, बट मैंने लिया कितना, तो एक कम पड़ रहा है तो मतलब मुझे एक प्लस में लेना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो गया होता तो मैं माइनस में ले लेता। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ ए, और ए कितना है 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज 3। एफ डैश ऑफ ए क्या आएगा 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए, और ए कितना लिया है हमने 27, तो आ जाएगा 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आएगा 3, तो 1/9 हो जाएगा ये 3 इंटू 3। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए इज 27, एच इज 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था हमारा 3 प्लस 1 इंटू एफ डैश ऑफ ए इज 1/9। ये तो आ जाएगा एफ ऑफ 28, so f of 28 is approximately equal to 3 plus 1/9। f of 28 का मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 28, मतलब क्यूब रूट ऑफ 28 is approximately equal to, इसको या तो तुम पहले 1/9 को डिवाइड करके फिर 3 में ऐड कर दो, या फिर तुम एलसीएम लेके फिर भी कर सकते हो। मतलब पहले डिवाइड करके इसको पॉइंट में ले आओ फिर 3 में ऐड कर दो, अदरवाइज इसको इधर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो एंड देन डिवाइड बाय 3। तो आई जस्ट डू दैट, एलसीएम लोगे तो 28/9 आएगा, जस्ट उसको डिवाइड कर दो, सो दैट विल गिव यू योर आंसर। ठीक है, इसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। ठीक है, फिफ्थ रूट मतलब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू 5 बार आनी चाहिए, तो 32 लोगे तुम उसको, फिफ्थ रूट ऑफ 32 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, इसको एक्स रेज़ टू एन के फॉर्म में लिख के डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर देना। देन फिर बाद में ये जो वैल्यू है तुम्हारा ए का क्या लोगे 32, क्योंकि फिफ्थ रूट ऑफ 32 सीधा सीधा 2 आएगा,
फिर h जो भी होगा प्लस माइनस करके उस हिसाब से बोलो, और फिर सेम प्रोसेस है। बाकी का तुम्हारा x⁻n टाइप का है। नेक्स्ट वाला दिया है 3.97 का क्यूब है ना, फोर्थ पावर। ओके, सो इसको x⁻n का फॉर्मूला लोगे, तो इसको लोगे लेट f of x इक्वल टू x⁻n। x क्या लोगे, अगर 4 होता तो सीधा सीधा 4 बार मल्टीप्लाई करके हो जाता, तो x का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू आ जाएगा 4 और h का जो कम पड़ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, देन उसके आगे वाले भी वैसे ही है। फाइन, तो ये सारे तुम लोग कंप्लीट करोगे। जस्ट राइट डाउन दिस। ओके, नाउ आगे के जो क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है, तो यहाँ पे बोला है साइन 61 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, और बोला है 1 डिग्री जो होता है 0.0175 रेडियंस होता है। ये वैल्यू एग्जाम में अगर नहीं भी देंगे तो तुमको ये याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 डिग्री मतलब कितना होता है रेडियंस में। तो ये कौन सा टाइप का होगा, साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या लेंगे, साइन एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा ना। ठीक है, ए का वैल्यू ऐसा लेना है कि जब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू साइन 60 लेता, ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू सीधा सीधा पता है हमें, √3/2 आता है, मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एक्चुअली लेना कितना था 61, मैंने लिया कितना 60, तो एक और ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे +1 डिग्री अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह पे ये लिखना है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए। तो साइन ए लेकिन लिया कितना हमने, तो ये आ गया साइन 60। साइन 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, √3/2। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए मतलब जो डेरिवेटिव है उसमें एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ए, तो आ जाएगा कॉस ऑफ ए। ए कितना था 60 डिग्री, जस्ट पुट दैट कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू सीधा सीधा होता है हाफ, तो ये आ गया 1/2। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला ये रहा, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। ए कितना था 60, एच कितना था 1, so this is f of 60 plus 1 is approximately equal to f of a, which is √3/2 plus 1 degree into f dash of a is half. Now the thing is कि डिग्रीज में है और बाकी का वैल्यू तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। अब तुम यहाँ पे रेडियंस से किधर गया, हाँ 60 को अगर तुम रेडियंस में भी कन्वर्ट करते तो π/3 आता, π/3 का वैल्यू भी तो √3/2 ही आता है, isn't it? तो तुम रेडियन में निकालो या डिग्री में निकालो, आंसर आ गया तो सेम ही आएगा। बट ये जो वैल्यू मैंने h की सब्स्टिट्यूट की वो डिग्री में, वो रेडियन में कहीं हुई नहीं थी, मतलब उसको अब रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए सब हमारा जो है इसमें रेडियंस मैथ्स में, तो मतलब उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 0.0175। तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली सॉरी एफ ऑफ 61 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √3/2 प्लस 0.0175 और ये अपॉन 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 61 मतलब साइन 61 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 61 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 and 2, तो उसको एक साथ ले सकते हैं। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 1.732 प्लस 0.0175, जस्ट ऐड देम और जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सेकंड का फोर्थ वाला आई डू, बीच के दोनों सम तुम लोग कर लेना, यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। 10:45 डिग्री 40 मिनट्स और बोला है 1 डिग्री, एज आई टोल्ड यू, नहीं भी देंगे तो तुमको याद रखना पड़ेगा क्यों इतना होता है। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो आएगा 10x ये टाइप का, तो ये आ गया 10 ऑफ x। 10x का डेरिवेटिव है, x मतलब उसका डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा 6²x। देन a का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जो इसमें सब्स्टिट्यूट करते डायरेक्टली सॉल्व हो जाए और इसके पास में हो। तो अगर मैं 45 डिग्री लेता तो 10:45 डिग्री सीधा सीधा 1 आ जाता, तो ये आ जाता है 45 डिग्री। अब यहाँ पे 45 नहीं दिया, 45 डिग्री 40 मिनट्स दिया है, मतलब मुझे 40 मिनट्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 40 मिनट्स को हम लोग h ले लेंगे। ठीक है, ओके, नाउ एफ ऑफ ए का वैल्यू, एफ ऑफ ए का वैल्यू मतलब x की जगह पे क्या लिखना है a, तो 10 ऑफ a हो जाएगा यहाँ पे, so this is 10a। a का वैल्यू कितना था लेकिन 45, so this is 1045।
tan 45 कितना आता है, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा sec स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 45, तो sec स्क्वायर 45, sec 45 का वैल्यू कितना होता है √2, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर विच इज 2. नाउ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू f of a plus h इज अप्रोक्सीमेटली ये फॉर्मूला हमारा, f of a आ गया 40 डिग्रीज, h आ गया 45 डिग्रीज एंड 40 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of a. f of a कितना आया था 1 प्लस 40 मिनट्स h का वैल्यू इनटू f डैश ऑफ a इज 2. नाउ द प्रॉब्लम इज ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियंस में होना चाहिए. अब डिग्री से रेडियन में पता है मुझे, मिनट से रेडियन नहीं पता, तो पहले मिनट से क्या करेंगे डिग्री में लाएंगे, डिग्री से क्या करेंगे रेडियन में लेके आएंगे. अब मिनट से डिग्री में कैसे करते हैं, तो उसको डिवाइड बाय 60 करते हैं, तब वो मिनट में होता है, ठीक है. तो ये आ जाएगा f of 45 डिग्री 40 मिनट्स, f of 45 डिग्री 40 मिनट्स क्या आएगा tan of 45 डिग्री 40 मिनट्स, तो ये हो जाएगा tan of 45 डिग्री 40 मिनट्स which is approximately equal to 1 plus 40 मिनट्स को कैसे करोगे अपॉन 60 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 60 और ये बन गया डिग्रीज में, ठीक है. तो कट करोगे कितना आएगा 2/3, so this is approximately equal to 1 plus 2/3 into 2. अब लेकिन अभी भी डिग्री में है तो उसको 2 to the 4 नहीं लिख सकते, तो डिग्री से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. रेडियन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है 0.0175, तो मतलब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस 2/3 0.0175 into 2. अब तुम सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज तुम यहाँ पे भी कर सकते थे, जब तुमने h लिया ना यहाँ पे तुम यहाँ पे भी लिख सकते थे 40/60 which is equal to 40/60 into 0.0175 और फिर वो वैल्यू सीधा सीधा वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते, तो बात तो यही है, यही आता, ठीक है. तो तुमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देना, फिर 40/60 की 40 मिनट्स की जगह पे सीधा ये जो आएगा वो सब्स्टिट्यूट कर देना. फाइन, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इनवर्स टाइप है, ट्रिग्नोमेट्री का है बट इनवर्स में दिया हुआ है. सो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 0.999 मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, बाकी के तुम लोग करोगे. f of x को tan इनवर्स ऑफ x ये टाइप का लेना पड़ेगा, सो f of x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, फिर इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर. देन a का वैल्यू ऐसा लेना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करते डायरेक्टली सॉल्व हो जाए. अगर ये tan इनवर्स ऑफ 1 होता तो tan का कौन सा वैल्यू बन देता है 45, मतलब डायरेक्टली सॉल्व हो जाता ना, तो मैं इसकी जगह पे 1 ले लेता हूं, बट एक्चुअली मुझे चाहिए कितना था 0.9999, तो माइनस करना पड़ेगा उसमें, तो 0.001 माइनस करूंगा तब वो होगा, ठीक है. ओके, f ऑफ a मतलब tan इनवर्स ऑफ a, tan इनवर्स ऑफ which is equal to tan इनवर्स ऑफ 1 which is π/4, क्योंकि हमको रेडियंस में चाहिए ना कि डिग्रीज में, ठीक है. f डैश ऑफ a मतलब वो रहा 1/1 प्लस a का स्क्वायर, और a कितना आया था हमारा 1, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर which is 1/2. If you want you can further simplify this, पाई का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, अदरवाइज जैसे मैंने तुमको बोला एंड में कर सकते हो, तो मैं एंड में ही कर देता हूँ. f of a plus h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला हो गया. तो f of a का वैल्यू कितना है 1, h का वैल्यू -0.001 which is equal to approximately, sorry not equal to, f of a which is π/4 प्लस 0.001 का माइनस आ जाएगा इंटू f डैश ऑफ a इज 1/2. π/4 का वैल्यू मतलब कितना हो गया 3.1412 which is यहाँ पे तो f of 0.999 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1412 अपॉन 4 माइनस 0.001 अपॉन 2, ठीक है. f of
0.999 मतलब 10 इनवर्स ऑफ 0.999, सो ये आ गया 10 इनवर्स ऑफ 0.999 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इसको पूरे को डिवाइड करो, इसको पूरे को डिवाइड करो और माइनस कर दो, और एल्स व्हाट यू कैन डू, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर माइनस करके एंड में डिवाइड कर देना। सो आई जस्ट डू दैट ओनली, 3.1412 अपॉन 4 दोनों का साथ में आ जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0.002, इसको उसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करो, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। राइट, नाउ कंटिन्यूइंग द अप्रोक्सीमेशन पार्ट, ये सब ई रेस टू इन सब पे बेस्ड है, लॉग और ऐसे सब जो आगे के हैं। सो फोर्थ का सेकंड वाला ई रेस टू 2.1 और बोला है कि ई का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू आएगा 7.389, तो मुझे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है ई रेस टू 2.1 का। सो इफ यू रिमेंबर पहला स्टेप क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी टाइप का तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है वो, तो ये ई रेस टू दिया है मतलब ई रेस टू एक्स आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स हो गया ई रेस टू एक्स। Therefore, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स से आता है। देन नेक्स्ट चीज क्या होती है, ए और एच की वैल्यू अज्यूम करनी है, लेट ए इज इक्वल टू, ए ऐसा वैल्यू लेना है कि जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, तो अगर मैं एक्स की जगह पे 2.1 नहीं 2 लेता तो सीधा सीधा आंसर दिया है ना कितना आता है, मतलब एक्स की सॉरी ए की वैल्यू अगर 2 लूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो गया 2, एच क्या होता है जो मुझे फाइंड करना था और जो मैं ले रहा हूं उसमें कितना फर्क आ रहा है, 0.1 कम पड़ रहा है कि ज्यादा है, इधर 2.1 है इधर कितना है 2, मतलब मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा ना तब वो होगा उसके बराबर, तो ये आ गया 0.1। देयरफॉर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स कितना था ये, तो मतलब उसमें एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए, तो ये हो गया ई रेस टू ए। एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ एक्स जो था उसमें एक्स की जगह पे ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई रेस टू ए। अब ए का वैल्यू कितना लिया हमने 2, तो ये आ जाएगा ई रेस टू 2 व्हिच इज वैल्यू दिया हुआ 7.389, यहाँ पे ई रेस टू ए मतलब वापस ई रेस टू 2 आ जाएगा जिसका वैल्यू अगेन कितना आएगा 7.389। फाइन, देन फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का, नाउ f of a plus h is approximately equal to f of a plus h times f dash of a, तो ये आ गया f of a, a कितना था 2, h कितना है 0.1, approximately equal to f of a कितना है 7.389, h कितना है 0.1 into 7.389, क्योंकि f of a और f dash of a दोनों सेम ही आए, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो आ जाएगा f of 2.01 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.389 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.7389, f of 2.01, f of x ये था तो मतलब x के जगह पे क्या लिखना है 2.01, तो ये आ जाएगा e रेस टू 2.01 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको बस इसमें ऐड करना है, तो कर देना दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 ये लॉग पे बेस्ड है, तो हियर इज गिविंग दैट लॉग ऑफ 9.01 टू द बेस e फाइंड आउट करना है और लॉग 3 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कौन सा टाइप का है लॉग ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ x टू द बेस e, ठीक है। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं होती, मैथ्स में कुछ नहीं दिया मतलब बेस e होता है, बट उन्होंने दिया है तो मैं लिख देता हूँ। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में x, तो आ जाएगा 1 अपॉन x। नाउ मुझे a के लिए ऐसा वैल्यू लेना है कि जब मैं इसमें x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूं डायरेक्टली आंसर आ जाए, तो मैं अगर log ऑफ 3 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सीधा सीधा ये है, ठीक है, बट 3 में डायरेक्टली लिखूंगा नहीं क्योंकि 3 लिखने से क्या होगा log ऑफ 3 टू द बेस e, बाकी मुझे 9 और फिर बचा हुआ जो h है वो बहुत बड़ा आ जाएगा, अगर मैं 3 लेता हूं तो इसका वैल्यू 6 पॉइंट कुछ बचेगा, और a और h ऐसा होना चाहिए कि उनमें बहुत ज्यादा फर्क होना चाहिए, ये तो उससे बड़ा आ गया, h हमेशा इससे छोटा ही आना चाहिए, a भी है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको 9 ले लेता हूं और इसको 0.1, ठीक है। अब उससे होगा क्या, तो दैट विल बी f ऑफ a का मतलब क्या हो गया log ऑफ a हो जाएगा,
हाँ 0.01, एच का वैल्यू 0.01 हो। तो मैंने लॉग ऑफ ए ले लिया और ए कितना लिया है मैंने, तो ये आ गया लॉग ऑफ 9। अब 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, और रेज टू पावर क्या होता है, आगे आ जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ, और लॉग 3 का वैल्यू जो दिया है वो अब सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस हिसाब से दिया है कि तुम ये फॉर्मूला यूज करके इसको 3 का स्क्वायर लिख के 2 आगे लोगे और फिर पुट करोगे। ठीक है, तुम डायरेक्टली सोचो कि log 3 ले लूं मैं इधर और फिर करो तो वो a और h वाला जो कंसेप्ट है वो बिगड़ जाएगा अपना। ठीक है, सो दिस इज 2 इंटू log 3 का वैल्यू 1.0986। फाइन, f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a मतलब क्या होगा, 1 अपॉन में a आ जाएगा, और a का वैल्यू कितना है हमारा 9, तो ये आ गया 1 अपॉन 9। फिर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश ऑफ a। ये आ जाएगा f ऑफ 9 प्लस 0.01 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a कितना आएगा, ये जो भी तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू, ओके आई जस्ट मल्टीप्लाई दैट, 12 17 then 19 1, okay, 2.1972 प्लस 0.01 इंटू 1 अपॉन 9। ठीक है, so this is f of 9.01 approximately equal to 2.1972 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.01 इंटू 1 तो वो तो वही आएगा, फिर उसको डिवाइड बाय 9 करो, तो 0.01 डिवाइड बाय 9 कितना होगा, 0.00111 आई थिंक चलता है, देखो डिवाइडेड बाय 9 0.00111, तो यही आते रहेगा। पॉइंट के बाद वैसे भी सिर्फ 4 ही वैल्यू चाहिए, तो आई कीप दिस ओनली। f ऑफ 0.09 का मतलब हो गया log ऑफ ये, तो log ऑफ 9.01 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देना एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ इन दिस वन दिस इज आल्सो log, बट यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो दिया है तुम्हें इसका बेस e नहीं है, 10 है, और यूजुअली मैथ्स में क्या होता है, हर फॉर्मूला बेस e के लिए लगता है। तो यहाँ पे पहली बात तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा log ऑफ दिस टू द बेस 10, तो मैं f ऑफ x का वैल्यू क्या लूंगा, log ऑफ x टू द बेस 10। ठीक है, तो अब f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन x, तो यहाँ पे लेकिन बेस क्या है 10, तो वो फॉर्मूला किसके लिए लगता है, बेस e के लिए। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके log ऑफ x टू द बेस e log ऑफ 10 टू द बेस e ऐसा लिखूंगा। ठीक है, हमने बेस का फॉर्मूला किया है कि अगर दो चीजों को इंडिविजुअली हमें लिखना है, जैसे अगर ये आ गया log ऑफ m टू द बेस n है, तो इसको मैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ n लिख सकता हूं अगर मैं दोनों के लिए कुछ सेम बेस दे दूं तो। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे किया क्योंकि मुझे फॉर्मूला log x टू द बेस e के लिए आता है और यहाँ पे बेस e है नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको log x टू द बेस e और इसको log ऑफ 10 टू द बेस e ऐसा लिख दिया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो मैं इसका नहीं, अब इसको कंसीडर करूंगा क्योंकि इस पे तो log x टू द बेस e है, तो इसमें 1 अपॉन log 10 क्या होगा, वो तो नंबर है तो आगे आ जाएगा, इसके ऊपर log x का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e इंटू 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव, उसमें 1 अपॉन x को आगे लिख देते हैं, तो आई जस्ट राइट इट एज x इंटू log ऑफ 10 टू द बेस e। अब a का वैल्यू ऐसा लेना है कि जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें, तो अगर ऐसा करें तो log के अंदर ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते ही सीधा आंसर आ जाएगा, और वो इसके पास भी होनी चाहिए। a का वैल्यू है 1000, क्योंकि उस 1000 को हम लोग 10 का क्यूब लिख सकते हैं जब प्रीवियस वन में क्या था, फिर 3 आगे ले सकते हैं, और इसका आ जाएगा 16 क्योंकि वो वहां पे 16 ऐड करोगे तो इसके बराबर होगा। f ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस e अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e। अब a का वैल्यू कितना है हमारा 1000, so this is log of 1000 to the base e log of 10 to the base e।
अच्छा 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log ऑफ 10 का क्यूब टू द बेस e अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e। क्यूब मतलब 3 आगे आ जाएगा और फिर ऊपर log 10 टू द बेस e, नीचे log 10 टू द बेस e कट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा 3। फिर f डैश ऑफ ए, f डैश ऑफ ए मतलब ये रहा मेरा डेरिवेटिव, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दैट दिस विल बिकम 1 अपॉन a log ऑफ 10 टू द बेस e। ठीक है, अब a का वैल्यू था कितना हमारा 1000, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1000 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e। बट मुझे यहाँ पे वैल्यू दिया किसका है, e टू द बेस 10, ना कि 10 टू द बेस e। तो लॉग में एक चीज ऐसा है, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करते हो बेस और जो वैल्यू है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अगर इसको ऊपर लेके जाओ तो 10 बेस में आ जाएगा और e ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ e टू द बेस 10 अपॉन 1000, और log ऑफ e का वैल्यू तो दिया है अपने को टू द बेस 10 0.4343 अपॉन 1000। व्हेन यू डिवाइड दिस ये आ जाएगा तुम्हारा 0.004343। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे मतलब 3 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा। फिर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला f of a plus h approximately equals to this. So f of a means 1000, h means 16, approximately equal to f of a। f of a का वैल्यू कितना है हमें सॉल्व करके 3 प्लस h का वैल्यू कितना था 16 into f dash of a is this 0.000434। So f of 1016 is approximately equal to 3 plus इसको इससे मल्टीप्लाई करो जो भी आएगा जस्ट राइट इट। देन f of 1016, f of 1016 मतलब यहाँ पे x की जगह पे 1016 पुट हो जाएगा, तो log of 1016 to the base 10 is approximately equal to whatever the value you are going to get here। ठीक है, राइट। सिक्स का फर्स्ट, नाउ यहाँ पे दिया f of x equal to x cube minus 3x plus 5 at x equal to 1.99 ये वैल्यू फाइंड करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि x का वैल्यू 2 होता तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते थे, तो ये वैल्यू में इशू है, फंक्शन में कोई इशू नहीं है, तो फंक्शन तो कुछ अज्यूम नहीं करना है, जो दिया है वही है, बस हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को। तो f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 5 तो नंबर है तो उसका 0 हो जाएगा। सो लेट ये ऐसा वैल्यू लेना है कि जब तुम f of x में सब्स्टिट्यूट करोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो x की जगह पे अगर तुम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। h ऐसा वैल्यू लेना है कि जो मुझे वैल्यू डालना चाहिए या इसका फाइंड करना है उसमें और जो मैं ले रहा हूं उसमें क्या फर्क आ रहा है, तो 0.01, तो मतलब इसमें 0.01 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर f ऑफ a का वैल्यू निकालना है, f ऑफ a मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन में x था उसकी जगह पे a लिखना है, तो आ गया a क्यूब माइनस 3a प्लस 5। फिर f डैश ऑफ a विच इज 3a स्क्वायर माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, 4 माइनस 6 प्लस 5 विच इज 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड 3 इंटू 4 इज 12, 12 माइनस 3 दैट विल गिव यू 9। तो f डैश ऑफ a का वैल्यू भी आ गया। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, नाउ f of a plus h is approximately equal to f of a plus h times f dash of a। f of a कितना है हमारा 2, h is 0.01 approximately equal to h, sorry f of a is 3 plus 0.01 माइनस में आ जाएगा into 1 upon into us 9। ठीक है, क्या आ जाएगा f of 1.99 is approximately equal to 3 minus 0.09, 9 को मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड इसमें प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया,
अब f ऑफ 1.99 मतलब f ऑफ x का ही वैल्यू हो गया ना, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1.99, और वही तो फाइंड करना था। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.91, दैट इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला तुम लोग करो और इन बिटवीन जो रहेगा वो भी तुम लोग कंप्लीट कर लो। मैडम मिस्टेक है, यहाँ पे a का क्यूब है तो यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा, हमने स्क्वायर लिख दिया बाय मिस्टेक। सो दिस इज 8 हियर, तो दिस विल गिव यू 7। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 7 आएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 7। तो अकॉर्डिंगली ये माइनस करोगे तो 6.91 विल बी योर आंसर। ठीक है।